दोस्तों, भारत में एक ऐसा गांव है जहां के पुरुषों से विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। सुनने में ये बड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है कि भारत का एक ऐसा गांव है, उसकी खूबसूरती इतनी फेमस है कि ताकि दूसरे विदेश से रहने वाली स्त्रियां इस गांव की ओर आकर्षित होती हैं। उनका मानना है कि इन पुरुषों से होने वाले बच्चे देखने में खूबसूरत, हष्ट-पुष्ट और बहादुर और सुडौल भी होंगे। जो भी इन पे देखेगा, इन पर फिदा हो जाएगा। आज की कहानी इन्हीं लोगों पर है, इसी गांव पर है कि किस तरह इस गांव में विदेशी महिलाएं आकर्षित होती हैं और यहाँ से प्रेग्नेंट होकर अपने देश में जाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, ये जो विषय है ये मेरी निजी राय नहीं है, ये सर्च की वीडियो है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एक भारत में गांव पड़ता है जिसका नाम दा है, उसके बगल में एक और गांव है बीमा। ये दोनों गांव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला पड़ता है, कारगिल। आप लोग को मालूम है, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का एरिया था, अब लद्दाख और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कारगिल को कौन नहीं जाता है। कारगिल से 70 किमी दूर ये गांव है दा और बीमा, जो हिमालय के वादियों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जनजाति रहती हैं जिनका नाम है ब्रोकोपा, दार्द, ट्रूवारन और भी कई जनजाति यहाँ पे रहती हैं। सबसे इसमें से फेमस है ब्रोकोपा या ब्रोकपास। लद्दाख में आम जो पुरुष हैं उनकी लंबाई तकरीबन 5-5.5 फुट होती है, 6 फुट भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन इनकी जो लंबाई औसतन 6 फुट होती है या उससे ऊपर होती है। औरतें भी लंबी लंबी होती हैं। पुरुषों की एक सबसे चीज़ जो इंटरनेट पे फेमस है, इंटरनेट जब से चालू हुआ वहाँ से सर्च की गया, उसके बाद यहाँ से महिलाएं इन जनजातियों की तरफ आकर्षित हुई। इनकी आंखें देखने में नीली होती हैं, ये गोरे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा होने वाला है जो या जो होगा वो खूबसूरत हो, देखने में भारी भरकम हो और अपने दुश्मनों को परास्त करने में सक्षम हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो गांव है, यहाँ की जो जनजाति अपने आप को आर्यन कहते हैं, इसलिए इस वैली को आर्यन वैली भी कहा जाता है। और इसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है इसे प्रेगनेंसी टूरिज्म के नाम से इंटरनेट पे वायरल किए हैं। जो आर्यन लोग हैं वो कहते हैं, हम तकरीबन जो आर्य हैं 5000 साल पहले जहाँ भारत के मूल निवासी हैं, उन्हीं का वंशज है, उन्हीं का खून, उन्हीं का डीएनए लगातार चलता आ रहा है। क्योंकि ये जनजाति बाहर शादी नहीं करती है, इसलिए इनके डीएनए में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अधिकतर शादी, तकरीबन 80% शादी कह सकते हैं, ये आम अंदर ही अपने जातियों में ही करते हैं। 20% जाति दूसरे गांव में करते हैं। ये तकरीबन 5000 साल पुराने डीएनए है, जो आर्य को डीएनए कहा जाता है। ये वो लोग हैं और ये कहते हैं तकरीबन 2000 लोग हैं दोनों गांव में मिला के। और कहा जाता है विश्व विजेता सिकंदर भारत से हार कर वापस जा रहा था, तो उसके जो कुछ सैनिक थे, जो कमांडर थे, यहीं रुक गए अपनी फैमिली लेकर। उनका विश्वास था कि सिकंदर, क्योंकि वो थक गए थे जब पुरुष से जंग हुई, उसके बाद जो आगे जंग हुई उसके बाद उसका सैनिक लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उसके सैनिक थक गए थे, इसलिए उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। और जाते वक्त कश्मीर के वैली में उसके जो कमांडर थे, कुछ लोग अपने परिवार सहित रुक गए। उन्हीं में से ये सिलसिला चलता आ रहा है। खासकर यूरोप के काफ़ी देशों में ये मिथ है कि हम लोग जो बच्चा पैदा करेंगे वहाँ जाकर उसमें सिकंदर के जो लड़ाके थे, लड़ाकों जैसे उसमें वीरता आएगी, सुंदरता आएगी और वो उनके जैसे बुद्धिमान पैदा होंगे। इसमें से
दो दो गांव मैं आपको बताया हूँ, दा और बीमा। हानु और कार्गो, दार्चिक ये एरिया है। आप लोग भी सुन सकते हैं। ये दो गांव जिसमें जो प्रमुख है ब्रोकपा, हानु, कार्गो और दार्चिक। जिसमें से हानु बाहरी दुनिया से लगाव करते हैं, बल्कि बाकी जो जनजाति है वो बाहरी दुनिया से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। वे अपने आप को रेड आर्यन कहते हैं। वो अपने आप को तथा कथित और भारत के बाकी नागरिकों से अपने आप को उच्च मानते हैं। इसलिए वो लोग दूसरों से मिलने जुलने में कोताही बरतते हैं कि हम लोग उच्च हैं, ये लोग निम्न हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। एक फिल्मकार थे जिनका नाम संजीव शिवन था। उन्होंने इस पर जब सर्च किया तो उन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 30 मिनट की, जिसका नाम है अर्तक अस्तंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता की खोज में एक अनचाहा बच्चा कह सकते हैं। जिसमें एक जर्मन महिला का इंटरव्यू किया गया था। जर्मन महिला के साथ जो व्यक्ति था वो रेड आर्यन था। क्योंकि जब संजीव शिवन कश्मीर गए, लद्दाख में उस गांव में, तो उन्होंने पता किया तो कुछ लोग कैमरे पे बोलने से हिचकिचाते थे, कुछ अपना पहचान छुपाकर कुछ जानकारी देते थे, जिसे आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। वहीं एक घर में उन्हें पता चला कि यहाँ एक जर्मन महिला आई है जो यहाँ के पुरुष है उसके साथ इस गांव में तो नहीं है, एक लॉज में लेकर रह रही है। जर्मन महिला उस पुरुष को उसका भुगतान भी किया है और कुछ गिफ्ट लाई उसके फैमिली, उसके बीवी, उसको बच्चों के लिए। बहुत से जुगाड़ लगाने पर संजीव शिवन, उनके एक दोस्त थे जो सेना में कैप्टन थे, उनके सहायता से वो लॉज में रुकते हैं और उस महिला का बड़ी मशक्क़त के बाद इंटरव्यू लेते हैं। महिला कैमरे पे बोलने के लिए हिचकिचा रही थी, जबकि उसके साथ जो व्यक्ति था वो दार्चिक था। दार्चिक समुदाय का आप लोग फिर से याद कर लीजिए। हानु, गारको, दार्चिक, ब्रोकपा, दार्द कह सकते हैं। उसमें से ये दार्चिक था, रेड आर्यन, जिसका नाम तेस्वांग लुंडूप था। तेस्वांग लुंडूप मूल से जो जनजाति है ये बौद्ध धर्म को मानती है, जबकि इनका विश्वास मूर्ति पूजा में भी है, बलि भी देते हैं और गाय से ज़्यादा ये लोग बकरी की मतलब पवित्र मानते हैं। और उस इंटरव्यू में उस महिला ने स्वीकार किया कि मैं बच्चे की खातिर यहाँ आई हूँ। कौन औरत नहीं चाहेगा उसका बच्चा खूबसूरत हो, उसकी आंखें नीली हो, इसलिए मैं आई हूँ। जबकि उस वीडियो में आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसका चेहरा है उसको ब्लर कर दिया गया है। जबकि जो आर्यन था दार्चिक समुदाय का, नाम भी इतना इसका टेढ़ा है, तेस्वांग लुंडूप, वो बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे लिए गौर की बात है कि हमारे पे अभी भी दुनिया भरोसा कर रही है। कारगिल जिला के ये दोनों गांव इंटरनेट पे बहुत ही तेज़ी से वायरल किए जा रहे हैं। इसलिए दोनों हिमालय की जो वैली है, इन गांव के आसपास जो जनजाति रहती हैं इनको आर्यन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आर्य का मूल निवास है। ये कोई जानकारी है मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ। कैसे लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और अलग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।